हे गाइस, क्या हाल है सभी के। वेलकम टू AccuSet। यार आज हम बात करने वाले हैं CUCET के बारे में कि ये एग्जाम एग्जैक्टली है क्या और आजकल कितना न्यूज़ में क्यों है और इसका DU से क्या रिलेशन है। तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। तो यार CUCET की फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये शुरू हुआ था 2010 में एंड कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ असम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इन लोगों ने इसको अडॉप्ट कर लिया था एज अ सिस्टम फॉर देयर एडमिशन्स। बट हमारा प्यारा DU लेट लतीफ़, उसने ये सिस्टम को अडॉप्ट करा नहीं एंड वो हमेशा से जो अपने मेरिट बेस्ड सिस्टम पे चलता आया है उसी पे चलता रहा। बट अब 2020 में जब सबके लगे पड़े थे तब आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। उसमें ये क्लियरली स्टेटेड था कि अब से जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होंगी उनमें एडमिशन्स के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होएगा जिसका नाम दिया है CUCET। अब DU के पास कोई चांस बचा नहीं, उसको ये अडॉप्ट करना पड़ा ही, ये कंपलसरी हो गया उनके लिए भी। तो DU ने ये नोटिफिकेशन निकाली थी कि अब से जो सेशन आएगा 2022 टू 2023 उसके ऑनवर्ड्स और उससे भी एक CUCET या फिर DUCET एग्ज़ाम होएगा। तो अब तो ये कंफर्म है कि एग्ज़ाम होना ही होना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उसका कोई अब ऑप्शन नहीं है। और DU की वाइस चांसलर जो है मिस्टर योगेश सिंह, उन्होंने ये एक बार स्टेटमेंट दी थी कि देर आर चांसेस कि इस एग्ज़ाम को 100% वेटेज दे दें। बट ये अभी तक कंफर्म नहीं है, कहीं भी रिटर्न में नहीं आया है। और उससे पहले जो अभी तक न्यूज़ आर्टिकल्स में आया है, न्यूज़ पब्लिकेशंस में आया है कि 50% आपके बोर्ड्स को वेटेज देंगे, 50% एंट्रेंस एग्ज़ाम की वेटेज लेंगे, उसको कंबाइन करके एक कंबाइंड स्कोर बनेगा। उस कंबाइंड स्कोर से आपके एडमिशन्स होंगे DU में या फिर किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। आपको बस एक सिंगल एग्जाम देना है एंड यू आर एलिजिबल फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो ये इन्होंने सिस्टम निकाला है एंड DU ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। और बाकी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जैसे JNU हो गया, आपका BHU हो गया, इन सब में भी अब ये वाला एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो अब जरा बात करते हैं यार CUCET के सिलेबस की कि इस एग्जाम में आएगा क्या, इसको फोड़ना कैसे है और बस करना कैसे इस एग्जाम को क्लियर। तो ये रहा हमारा यार प्यारा DU या फिर एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब इसके एडमिशन में दो प्रोसेस होंगे। पहले तो आपको देने पड़ेंगे आपके बोर्ड्स, जो 12th के बोर्ड्स होते आए हैं, जो होते आएंगे, वो आपको देने पड़ेंगे और उसकी वेटेज को अभी तक न्यूज़ आर्टिकल्स में बताया कि 50% रखेंगे। और सेकंड पार्ट है यार आपका CUCET की वेटेज को, इसको भी देंगे 50%। अब बात करते हैं यार CUCET एग्जाम में एग्जैक्टली है क्या, कि ये किस बेसिस पे आपको जज करने वाले हैं। तो इसकी भी CUCET के दो पार्ट्स हैं। एक है पार्ट ए। पार्ट ए आपका होएगा यार डोमेन स्पेसिफिक पार्ट, कि आपको जो कोर्स करना है आगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं BCom ऑनर्स, आपको BCom ऑनर्स करना है अपने अंडरग्रेड के लिए। तो जो आपने 12th में पढ़ा है कॉमर्स से रिलेटेड, जैसे कि अकाउंट्स हो गया, BST हो गया, इको हो गया, मैथ्स हो गई, तो वो सब आएगा आपके डोमेन स्पेसिफिक पार्ट के अंदर। कि जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको उनको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गया आपका डोमेन स्पेसिफिक पार्ट, पार्ट ए। सेकेंड इज यार आपका पार्ट बी। ये है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, कि इसके अंदर आपका एप्टीट्यूड लेवल टेस्ट किया जाएगा। और इसमें भी तीन पार्ट्स हैं जो अभी तक हमें बताया गया है, जो हमने देखा है कि यार पहला है आपका क्वांट्स। क्वांट्स क्या है यार? क्वांट्स कुछ नहीं, आपका है बेसिक मैथमेटिक्स, जो हम 6th 7th 8th 9th 10th में पढ़ते आए हैं, वो सब आता है। जैसे कि आपको चैप्टर्स बताऊं तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेजेस, परसेंटेजेस, ऐसे कुछ टाइम एंड वर्क, ऐसे कुछ आपके टॉपिक्स रहेंगे जो कि बेसिक मैथ्स होंगी। उसमें भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े टफ होते हैं, थोड़े बेसिक होते हैं, थोड़े मीडियम लेवल के होते हैं। तो वो सारे आपके क्वेश्चंस आएंगे। ये है आपका क्वांट्स पार्ट। सेकेंड इज यार आपका लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग कुछ नहीं यार, लॉजिकल रीजनिंग आपका बेसिक लॉजिक टेस्ट करेगा। फॉर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो वो होता था ना कि इसका भाई उसकी बहन, तो इसका क्या लगेगा, यू आपका फैमिली ट्री। और फिर इसमें आता है आपका क्यूब्स एंड डाइसेस एंड आपका डायरेक्शंस, डिकोडिंग, कोडिंग। ये सब आपके कुछ चैप्टर्स हैं जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलोजिज्म्स, ये कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके लॉजिकल रीजनिंग में आते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग का। तो दो हो गए कॉन्ट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। नाउ थर्ड इज आपका वर्बल एबिलिटी, जो आपकी इंग्लिश को टेस्ट करेगा। तो उसमें
आपका आएगा एक अनसीन पैसेज, जो कि आप जैसे हम ट्वेल्थ में देते आए हैं कि हमने एक अनसीन पैसेज पढ़ा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हमने वो सॉल्व करे, दैट इज़ वन पार्ट। बाकी इसमें और बहुत चीज़ें आती है वर्बल में। वर्बल के अंदर आपका आएगा जंबल सेंटेंसेस, पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, आपकी स्पेलिंग को टेस्ट करेंगे। तो ये चीज़ें आएंगी जो आपकी बेसिक इंग्लिश में आती है। तो वर्बल एबिलिटी का पार्ट यही है यार, इसके लिए आपको अपनी थोड़ी वोकैब को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, आपको अपनी इंग्लिश पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो ये है आपका वर्बल सेक्शन। तो यार अब इन दोनों के, ये दोनों चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी और ये 2 आवर्स का टेस्ट होएगा। एंड ये चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर से, जो मतलब 2022 के बाद जो 23 वाला ईयर आएगा, जिसमें 23-24 के एडमिशन होंगे, उस बार ये एग्ज़ाम 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। बट इस बार के लिए जो 2022 और 2023 का सेशन आएगा, उसमें ये एक बार ही कंडक्ट होएगा। तो ये है यार आपका सी यू सी ई टी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोर्ड्स के मार्क्स, सी यू सी टी के मार्क्स कंबाइन किया, कंबाइन स्कोर निकला, इस स्कोर के बिहाफ पे आपके एडमिशन्स होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। तो अब यार ये ना मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा स्टेप लिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। क्योंकि यार पहले ना आप जानते हो कि जैसे कि जो सबसे प्रेस्टीजियस कॉलेजेस हैं डी यू के, जैसे आपका एच आर सी सी, स्टीफेंस, रामजस, आपका किरोड़ीमल, हिंदू, हंसराज, जो एकदम टॉप टीयर कॉलेजेस हैं, इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस हैं, इनमें एडमिशन के लिए यार बच्चे कुत्तों की तरह पढ़ते थे यार, बोर्ड्स के लिए मतलब पागलों की तरह, बिना सोए बिना कुछ खाए पिए बस पढ़ते रहते थे, सिर्फ कि बोर्ड्स में मार्क्स आने हैं, 100% मार्क्स लाने हैं। क्योंकि आप जानते हो कि यार अगर आपके मार्क्स 99 से भी कम है ना, या 98 99 से कम है, तो आपका नॉर्थ कैंपस में एडमिशन नहीं होगा अगर आप जनरल कैटेगरी के हो। तो यार इस एग्ज़ाम की वजह से ना, अब जो एक 95 वाला बच्चा भी है, जो कि डीयू के नॉर्थ कैंपस के सपने तो कभी देख पाता नहीं था, अब वो यार वो देख सकता है। अब वो वहाँ नॉर्थ कैंपस के बेस्ट कॉलेज एसआरसीसी में पढ़ सकता है, अगर वो इस एग्ज़ाम में टॉप मार ले, उसमें खूब बढ़िया नंबर लेके आए, और उसका जो कंबाइंड स्कोर निकलेगा, उसके बिहाफ पे उसका एडमिशन हो सकता है टॉप कॉलेज में। तो यार मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है। और आप जानते हो यार कि जो केरला वगैरह की स्टेट बोर्ड्स हैं, वहाँ पे इतनी लीनियंट चेकिंग होती है कि वहाँ पे 100% मार्क्स दे देते हैं। इसकी वजह से भाई आपकी कट ऑफ्स इतनी स्काई रॉकेट हो जाती हैं, कोई लिमिट नहीं होती कट ऑफ्स की यार, मतलब क्या बताएं। तो अब उसके लिए जैसे कि सीबीएसई के बच्चे हैं, उनको थोड़ा सफ़र करना पड़ता था इस वजह से कि यार हमारे बोर्ड्स में चेकिंग होती है, और उनसे कम मार्क्स कभी कभी मिल जाते हैं केरला बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, आई मीन उनके सिमिलर में। तो यार अब ये सिस्टम आई गेस बहुत अच्छा हो गया है। एंड इसके बिहाफ पे आपके एडमिशन्स होंगे, दैट इज़ कंफर्म। तो यार अब बात आती है यार, अब हमसे क्यों पढ़ो। तो यार एक्चुअली ना हम भी ये सब पढ़ चुके हैं, एंड हम जानते हैं कि यार ये सिलेबस को कैसे कवर करना है, और क्या ट्रिक्स यूज़ करते हैं हम बेसिकली कि इसको हम अच्छे से एग्ज़ाम वाइज प्रिपेयर कर पाएँ और इसको क्लियर कर पाएँ। और यार हम ना जब पढ़ते थे, तो हम भी यूट्यूब पर जाते थे, और हम देखते थे कि यार जैसे कि मुझे आज पढ़ना है, टाइम्स मेडिटेशन मुझे पढ़ना है आज, तो यार हमने सर्च किया, तो यार किसी ने एक वीडियो डाली हुई है, किसी ने 2 वीडियो, तो मतलब पूरा एक सीक्वेंस कहीं पे नहीं है कि यार बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल रगड़ दिया यार, पूरा सब कुछ डाल दिया है। सारे क्वेश्चंस ए टू जेड, बेसिक, हाई लेवल और एकदम मीडियम लेवल, सारे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं आपको पढ़ाते पढ़ाते, और इतने फन वे में करेंगे यार, बिल्कुल चिल मार के पढ़ेंगे, कोई स्ट्रेस ही नहीं है। तो यार आओ यार, आप सब्सक्राइब करो एक्यूसेट को, एंड आपको ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करो यार, कमेंट करो, हमें बताओ कैसी लगी ये वीडियो। तो यार अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब हम अपनी स्टार्ट करने वाले प्लेलिस्ट पढ़ाने के लिए। तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू गाइज, बाय बाय।